ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे टोटल 10 बहुत ही फेमस ब्रोकर्स को हम इस वीडियो में आपस में कंपेयर करेंगे। इनके सभी जरूरी चार्जेस और हिडन चार्जेस को तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। इसके अलावा हम इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये भी देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके कितने चार्जेस काटेंगे और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, इस कंपैरिजन में मैंने IID मनी ऐप को भी इंक्लूड किया है क्योंकि इस ऐप के जरिए आप यूएस की कंपनियों के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन सभी ब्रोकर्स के ऐप के डाउनलोड्स देख लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स को देखने के बाद हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इन सभी ब्रोकर में से कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ज़ीरोधा ऐप के लगभग 1.3 करोड़ डाउनलोड्स हैं और ग्रो ऐप के 7 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके अलावा एंजल वन के 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, अपस्टॉक के लगभग 1 करोड़ डाउनलोड है, धन ऐप के लगभग 10 लाख के डाउनलोड्स हैं, 5 पैसा के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, एमस्टॉक ऐप के भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, मोतीलाल ओसवाल ऐप के लगभग 85 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, पेटीएम मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, IID मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो डाउनलोड में आप देख सकते हो कि ग्रो ऐप की सबसे ज्यादा डाउनलोड है 7 करोड़। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कई और भी ब्रोकर फेमस हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन मेन बात तो ये है कि सिर्फ डाउनलोड से ही कुछ नहीं होता, बात होती है एक्टिव यूजर्स की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना अकाउंट खोलने के बाद, डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को डिलीट कर देते हैं, उसे दोबारा कभी यूज नहीं करते। एक्टिव यूजर्स को देखकर ही असलियत पता चलती है कि असल में कितने लोग एक्टिवली इन ऐप को इस्तेमाल करते हैं, इनके जरिए इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोधा को लगभग 67 लाख से ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो को लगभग 76 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं, एंजल वन को लगभग 61 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं, अपस्टॉक ऐप के जरिए लगभग 24 लाख लोग एक्टिवली इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, धन ऐप को सिर्फ लगभग 4,70,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं, 5 पैसा को भी लगभग 5.5 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं, एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक को भी लगभग सिर्फ 3.5 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल को लगभग 8,80,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं, पेटीएम मनी को लगभग 8 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। हालांकि IID मनी का डाटा अवेलेबल नहीं था कि उन्हें एक्टिवली कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो खैर जितने ब्रोकर्स का डाटा अवेलेबल है उनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रो ऐप के एक्टिव यूजर्स हैं और नंबर 2 पर ज़ीरोधा है और नंबर 3 पर एंजल वन है। इसके बाद नंबर 4 पर अपस्टॉक है। अब क्योंकि ये 4 ब्रोकर बहुत फेमस भी है इसलिए इनके डाउनलोड्स भी ज्यादा है, इनके एक्टिव यूजर्स भी ज्यादा है, तो क्या यही 4 सबसे बेस्ट है, बाकी बेकार है? अब ये चीज अभी डिसाइड कर लेना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई ब्रोकर तो भी बिल्कुल नए मार्केट में आए हैं, इसलिए उनके एक्टिव यूजर्स और डाउनलोड कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर किस साल से अपनी सर्विस दे रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। ठीक है, तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा 2010 से अपनी सर्विस दे रहा है, ग्रो 2016 में मार्केट में आया था, एंजल वन 1996 से मार्केट में अवेलेबल है, ये सबसे पुराने ब्रोकर में से एक है। इसके बाद अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक 2009 में मार्केट में आया था, धन ऐप अभी जल्दी ही 2021 में आया था, 5 पैसा 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है। इसके बाद अगर एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक इन सभी ब्रोकर में से सबसे नया ब्रोकर है, इसने भी 2022 से अपनी सर्विस देना शुरू किया है। इसके बाद अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो ये 1987 से अपनी सर्विस दे रहा है, हमने जो कंपैरिजन किया है उसमें से ये सबसे पुराना ब्रोकर है। इसके बाद अगर बात करें पेटीएम मनी की तो इसने भी 2017 से अपनी सर्विस देना स्टार्ट करी है, IID मनी 2019 में आया था। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन सबसे पुराने ब्रोकर हैं और धन ऐप और एमस्टॉक सबसे नए ब्रोकर हैं। तो अब इसके बाद हम सबसे जरूरी चीज जानते हैं कि अगर आप इन ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपसे कितने रुपए ये लोग चार्ज करते हैं अकाउंट ओपनिंग के नाम पर। ठीक है, तो अगर आप ज़ीरोधा ऐप पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो वो आपसे 200 रुपए अकाउंट खुलवाने के चार्जेस लेंगे। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वो आपसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे उस सेक्शन को एक्टिवेट कराने के। हालांकि ज्यादातर लोग ये 200 रुपए में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बाद में अगर उनको लगता है कि उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग भी करनी है तो वो बाद में 100 रुपए देकर अपना वो भी सेक्शन एक्टिवेट करा लेते हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रोकर हैं उनमें से किसी के भी पास फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हालांकि एमस्टॉक और 5 पैसा में आप अकाउंट खुलवाते वक्त उनके कुछ प्लान को चुन सकते हो। जैसे एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक के पास 2 प्लान है। पहला प्लान तो ये है कि आप यहाँ पर फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और आपके नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, लेकिन एक है 999 का जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर बाकी ब्रोकर की बात करें तो बाकी ब्रोकर्स में भी डीमेट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। तो हमें इस अकाउंट ओपनिंग चार्ज को देखकर ये पता चला कि सिर्फ ज़ीरोधा एक ऐसा ब्रोकर है जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले रहा है, बाकी सबके पास अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, और इस चार्ज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चार्ज हर साल करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता क्या है। देखो, जब आप किसी ब्रोकर पर अपने डीमेट अकाउंट खुलवा लोगे तो आप उनमें अपने पैसे ऐड करके किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे। अब मान लो अगर आपने टोटल 50,000 रुपए तक कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्ज लगेंगे, और अगर आपने टोटल 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रोकर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप टोटल 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर आपसे 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, मतलब 1 भी रुपए आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर बात करें 50,000 से 2 लाख रुपए तक की तो ज़ीरोधा आपसे 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी कि 118 रुपए आपसे हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मांगेगा। इसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो ज़ीरोधा आपके अकाउंट से 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर काटेगा। वहीं अगर ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काटता है, मतलब चाहे आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो चाहे आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करो, आपके 1 भी रुपए एएमसी के नाम पर नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर 1 साल तक एएमसी फ्री है, मतलब 1 साल तक आप चाहे कितने भी रुपए इन्वेस्ट करें आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपने टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपसे 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी एएमसी लिया जाएगा। वहीं अगर अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पहले एएमसी था लेकिन अब इन्होंने एएमसी चार्ज हटा दिया है। वहीं अगर धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में भी कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लेता चाहे आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट करो। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में भी अगर आप 50,000 रुपए से कम इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है बिल्कुल। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपसे एएमसी चार्ज लिया जाएगा। एमस्टॉक की बात करें तो वहां पर मैंने आपको बताया ना एक 999 का प्लान है, अगर आप वो प्लान लेते हो तो आपसे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप वो प्लान नहीं लेते हो तो आपसे नॉर्मल जो रेट है वो एएमसी के चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर भी पहले साल एएमसी बिल्कुल फ्री है, पहले साल कोई भी एएमसी नहीं लिया जाएगा, उसके बाद आपसे 200 रुपए हर महीने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काटे जाएंगे। हालांकि अगर कोई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है तो ये एएमसी चार्ज 300 रुपए से 800 रुपए भी हो सकता है। इसके अलावा अगर पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी पर भी एएमसी चार्ज कुछ नहीं लगता, लेकिन ये लोग एएमसी चार्ज की जगह प्लेटफॉर्म फी बोलकर एक नया चार्ज लगा देते हैं जो आपसे 30 रुपए हर महीने यानी कि लगभग 360 रुपए आपसे 1 साल में लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर IID मनी की बात करें
तो वहां पर भी कोई भी एमसी चार्ज नहीं लगता। तो अब आपने ये भी देख लिया कि किस ब्रोकर के पास कितने एमसी चार्ज लगते हैं, कहां पर फ्री है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अब इन सभी ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, आप चाहे इन्वेस्ट करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो, ये ब्रोकरेज चार्जेस हर बार लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस काट रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर लगता है, इंट्राडे ट्रांजैक्शन पर लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर लगता है और कमोडिटीज पे लगता है। तो डिलीवरी का मतलब होता है आप लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीदोगे, तो उस पर कितने चार्जेस लगेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। इंट्राडे में हम ये देखेंगे कि अगर आप आज ही शेयर खरीदते हो और आज के दिन बेच देते हो तब कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो कितने ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 ब्रोकरेज लेता है। इसके अलावा इंट्राडे में वो 20 रुपए या फिर जितने की आपकी ट्रेड है उसका 0.03%, जो भी इन 20 रुपए या 0.03 में से कम होगा वो चार्ज लगेगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपए लगते हैं। मतलब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शेयर खरीदोगे तो 20 रुपए लगेंगे और बेचोगे तब 20 रुपए लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो शेयर खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय लगते हैं। ग्रो की बात करें तो ग्रो में एक दिन से ज्यादा समय के लिए शेयर खरीदने पर आपके 20 रुपए से लेकर 0.05% तक चार्जेस लग सकते हैं, जो भी इन दोनों में से कम रहेगा। इसके अलावा इंट्राडे में भी यही सेम चार्जेस है, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर शेयर खरीदते वक्त भी 20 रुपए चार्ज लगेगा और सेल करते वक्त भी 20 रुपए का चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी यहाँ पर अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो 30 दिन तक आपको 500 रुपए तक का जितना भी ब्रोकरेज होगा वो फ्री रहेगा। लेकिन जैसे आप 500 की लिमिट एक्सीड कर देते हो उसके बाद आपके ऊपर नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, और वो नॉर्मल चार्जेस मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो, डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर जब आप खरीदोगे उस पर तो यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लगता है, मतलब 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। हालांकि इंट्राडे में 20 रुपए से लेकर 0.03% लग सकता है, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपए से लेकर 0.25%, जो भी दोनों में से कम रहेगा वो पर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, यानी कि शेयर खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। यहाँ पर मैं आपको जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताऊंगा वो चार्जेस शेयर को बाय करते वक्त भी लगते हैं और शेयर को सेल करते वक्त भी लगते हैं। तो अगर आप बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लगता है, चाहे आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर खरीदो, चाहे एक दिन के लिए शेयर खरीदो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो। वही अगर धन ऐप की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी में कोई भी चार्ज नहीं लगता, 0 ब्रोकरेज है, लेकिन इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपए से लेकर 0.03% जो भी कम रहेगा वो चार्ज लगेगा। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा का भी जो नॉर्मल प्लान है उसमें आपके ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लगेगा, चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो। वहीं अगर बात करें एम स्टॉक की, तो एम स्टॉक में मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ट्रिपल लाइन का प्लान होता है। अगर आप ये प्लान ले लेते हो तो आपको ये जो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन है वो नहीं देना पड़ेगा, ये चार्ज आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 999 वाला प्लान नहीं लेते हो, डिलीवरी के ऊपर तो 0 ब्रोकरेज रहेगा, लेकिन बाकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। इसके बाद अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो ये भी ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो पहले महीने के लिए आपके 1000 रुपए तक का जो ब्रोकरेज रहेगा वो फ्री रहेगा, और जैसे ही ये 1000 रुपए की लिमिट पूरी हो जाती है उसके बाद आपसे ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाने लगेगा। ये लोग डिलीवरी में 0.20% चार्ज लेते हैं, वही इंट्राडे में 0.02% और फ्यूचर्स में भी 0.02%, लेकिन ये लोग ऑप्शंस में सीधे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर काटते हैं। इसके बाद अगर हम पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो डिलीवरी में 2.5% से लेकर 20 रुपए तक है। इसके बाद अगर इंट्राडे की बात करें तो वहाँ पर भी 0.05% से लेकर 20 रुपए तक है, लेकिन यहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डायरेक्ट 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज है। आईएनडी मनी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपके चार्जेस है वो 0.15% लगते हैं, और क्योंकि आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर जो चार्जेस है वो डॉलर्स में लगेंगे, यानी कि इंडियन रुपी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐप के जरिए इंडियन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो डिलीवरी में आपके 0.05% से लेकर 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। तो अब आपको सभी ऐप के ब्रोकरेज चार्जेस पता चल गए। अब हम जानते हैं डीपी चार्ज के बारे में, क्योंकि अगर आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए कोई भी शेयर खरीदोगे और बाद में जब उसे बेचोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्ज लगेगा, और ये डीपी चार्ज फिक्स रहता है, चाहे आप एक शेयर खरीदो चाहे आप 1000 शेयर खरीदो, डीपी चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा 13.5 रुपए प्लस जीएसटी डीपी चार्ज लेता है। ग्रो ऐप में भी डीपी चार्ज 13.5 रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन एंजल वन में जो डीपी चार्ज है वो डायरेक्ट 20 रुपए लगता है। वही अगर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में जो डीपी चार्ज है वो 18.5 रुपए लगता है। धन ऐप में डीपी चार्ज 12.5 रुपए प्लस जीएसटी है। 5 पैसा में भी 12.5 रुपए प्लस जीएसटी है। एम स्टॉक में 13.5 रुपए प्लस जीएसटी है। मोतीलाल ओसवाल में भी 13.5 रुपए प्लस जीएसटी। पेटीएम मनी और आईआईडी मनी में भी जो डीपी चार्ज है वो बिल्कुल सेम है। तो डीपी चार्ज को देखा जाए तो सबसे कम डीपी चार्ज धन ऐप 5 पैसा में लगता है। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एक दो शेयर करके मत बेचो, मतलब छोटी क्वांटिटी में मत बेचो, इकट्ठे शेयर को बेचो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे आप एक शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, ये चार्जेस सिर्फ इतने ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के बारे में। अब अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो तो इंटरडे ट्रेड में क्या होता है, आपको शेयर आज ही खरीदना होता है और आज ही के दिन बेचना होता है, मतलब कि शेयर खरीदने के बाद उसे बेचकर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट शाम को 3:15 पर हम जैसे लोगों के लिए बंद हो जाती है, तो हमें 3:15 से पहले ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। लेकिन अगर मान लो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं, मतलब हमने इंटरडे ट्रेड ली, हमने आज सुबह शेयर खरीदे, लेकिन हम शाम तक अपने शेयर को बेचना भूल गए, तो ये जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, शाम को हमारी पोजीशन अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और ऐसा करने के लिए ये लोग कुछ चार्ज काटते हैं, उसी चार्ज को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो ज़ीरोधा की बात करें तो वो 50 रुपए पर पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। ग्रो ऐप में भी ये चार्ज 50 रुपए पर पोजीशन ही लगता है, लेकिन एंजल वन में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज सिर्फ 20 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में भी 50 रुपए पर पोजीशन चार्ज लगता है। धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में भी 20 रुपए प्लस जीएसटी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है। हालांकि 5 पैसा में 50 रुपए पर पोजीशन लगता है, एम स्टॉक में 60 रुपए लगता है, और मोतीलाल ओसवाल का मैंने चार्ज ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज मुझे नहीं मिला। इसके बाद अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो यहाँ पर भी 50 रुपए प्लस जीएसटी पर पोजीशन लगता है। आईआईडी मनी पर भी ये चार्ज 20 रुपए लगता है। तो आपने देखा कि एंजल वन और धन ऐप में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस सबसे कम है, लेकिन फिर भी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगे, इससे अच्छा तो यही है कि आप खुद से ध्यान से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो ताकि ये चार्जेस कटे ही ना। ओके, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग इनमें से किस ब्रोकर के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो।
तो मैं आपको बता दूं कि जीरोधा में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स को बाय और सेल करते हो या ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए जीरोधा काइट ऐप है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, तो आपको जीरोधा कोइन ऐप यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में डायरेक्टली उनके ऐप के जरिए ही उसमें एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम एंजल वन में भी यही है, उसमें भी एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है जिसमें जाकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि जितने भी बाकी के ऐप हैं उन सभी में आप डायरेक्टली उसी ऐप के जरिए इन सभी में म्यूचुअल फंड को बाय सेल कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं एक और जरूरी चार्ज के बारे में, क्योंकि इस चार्ज के बारे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हर बार जब भी आप पैसे ऐड करोगे तो आपसे ये चार्ज कटेगा। ये है मनी डिपॉजिट चार्ज। अब पैसे ऐड करने के कई ऑप्शन है, आप यूपीआई के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो और नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो। इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आप यूपीआई से पैसे ऐड करते हो तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा पैसे आप नहीं ऐड कर सकते, जबकि अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते हो तो आप एक बार में ज्यादा पैसे ऐड कर सकते हो। जीरोधा में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करने पर 9 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। ग्रो में पैसे ऐड करना बिल्कुल फ्री है। एंजल वन में भी आप फ्री में पैसे ऐड कर सकते हो। आप स्टॉक में 7 रुपए लगते हैं। धन ऐप में भी बिल्कुल फ्री है। 5 पैसा में 10 रुपए लगते हैं। एन स्टॉक का डाटा मिला नहीं और मोतीलाल ओसवाल भी 10 रुपए चार्ज करता है। पेटीएम मनी पर भी 10 रुपए लगते हैं और आईएनडी मनी पर भी 10 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी ऐप में यूपीआई के जरिए पैसे ऐड करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को चेक करेंगे कि अगर हम शेयर को बाय और सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो टोटल कितने चार्जेस कटेंगे और कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के चार्ज के बारे में बात करते हैं। मतलब आपने शेयर आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया तो कितने चार्जेस लगेंगे वो देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि भैया हमने 100 रुपए के 100 शेयर खरीदे और हमने उस शेयर को आज ही के दिन 105 रुपए पर बेच दिया, यानी कि लगभग 5% के प्रॉफिट पर, लगभग 5 रुपए के प्रॉफिट पर इस शेयर को बेच दिया। तो हमारे कितने चार्जेस लगेंगे आप यहाँ जीरोधा में देख सकते हो। आपको टोटल 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसमें से चार्जेस कटने के बाद आपको 488 रुपए 92 पैसे मिलेंगे, यानी कि लगभग आपके 11 रुपए 8 पैसे चार्जेस लगेंगे, जिसमें गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर सभी के चार्जेस इंक्लूड है। इसके बाद अगर ग्रो ऐप की बात करें तो सेम यही ट्रांजैक्शन आप ग्रो ऐप में करते तो आपको 500 के प्रॉफिट में से 483 रुपए 79 पैसे मिलते। वही एंजल वन की बात करें तो वहां पर आपको 500 रुपए के प्रॉफिट में से 488 रुपए 69 पैसे मिलते। अब स्टॉक की बात करें तो वहां पर आपको 500 रुपए के प्रॉफिट में से 484 रुपए 11 पैसे मिलते। धन ऐप की बात करें तो यहाँ पर आपको 489 रुपए मिलते। 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर आपको 446 रुपए 82 पैसे मिलते। एन स्टॉक का डाटा में कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो ये वेबसाइट ऐसी है जहां पर आप ना ही ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप डायरेक्ट इनके ब्रोकरेज चार्जेस को चेक कर सकते हो कि कितना लगता है। खैर, मोतीलाल ओसवाल में भी अगर आप यही सेम ट्रांजैक्शन करते हो और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको 491 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। इसके बाद अगर पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपए के प्रॉफिट में से 449 रुपए 4 पैसे मिलेंगे। अब ये अमाउंट इनके 20 रुपए के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद आया। आईएनडी मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपए के प्रॉफिट में से 484 रुपए 17 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप एक छोटी ट्रेडर हो और आपने एक छोटी ट्रेड ली जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो किस ऐप में कितने चार्ज लग रहे हैं आप इन सभी को देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अगर आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर खरीदते हो, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। मान लो मैंने 100 रुपए में किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए और कुछ समय तक इन शेयर को होल्ड करने के बाद जब इस शेयर का प्राइस 200 रुपए तक पहुंच गया तब इसे बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, कितने चार्जेस कटेंगे, हम यहाँ चेक करते हैं। देखो, अब इस केस में आपको टोटल 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो जीरोधा में आपके इस 1000 रुपए के प्रॉफिट में से आपको 980 रुपए 95 पैसे आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर ग्रो ऐप की बात करें तो वहां पर आपको 978 रुपए 93 पैसे मिलेंगे। एंजल वन में आपको 973 रुपए 13 पैसे मिलेंगे। अब स्टॉक में 927 रुपए 7 पैसे मिलेंगे। धन ऐप में 1000 रुपए के प्रॉफिट पर आपको 981 रुपए 98 पैसे मिलेंगे। 5 पैसा में आपके 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 934 रुपए 92 पैसे आपको मिलेंगे। बाकी के जो पैसे हैं वो चार्जेस में कट जाएंगे। अहम स्टॉक का तो मैंने आपको बताया था, इनका डाटा अवेलेबल नहीं है। मोतीलाल ओसवाल में आपके 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 974 रुपए 73 पैसे मिलेंगे। पेटीएम मनी में आपके 1000 रुपए के प्रॉफिट पर 949 रुपए 53 पैसे मिलेंगे। बाकी के 50 रुपए आपके चार्ज कर जाएंगे। इसके अलावा आईडी मनी पर आपको 789 रुपए 3 पैसे मिलेंगे। ओके, तो अब आपको ये सभी चार्जेस के बारे में पता चल गया। अब जल्दी से इनकी प्रोज एंड कॉन्स को जान लेते हैं। तो जीरोधा ऐप की खासियत ये है कि भैया यहाँ पर चार्जेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं, लो ब्रोकरेज है यहाँ पर। और इसके अलावा जीरोधा ऐप जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। हालांकि इस ऐप का जो यूजर इंटरफेस है वो बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो तो हो सकता है आपको ये ऐप चलाना थोड़ा मुश्किल लगे। अब बात करें ग्रो ऐप की तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी आसान है। हालांकि ग्रो ऐप में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो थोड़े ज्यादा है। यहाँ तक कि डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर ज्यादातर ब्रोकर एक भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन ग्रो ऐप डिलीवरी ट्रांजैक्शन के भी चार्ज लेता है। इसके अलावा बात करें एंजल वन की, इसका यूजर इंटरफेस नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए और प्रोफेशनल दोनों के लिए काफी आसान है। इसके अलावा ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें भी मॉडरेट चार्जेस लगते हैं। वही बात करें अपस्टॉक की तो ये ऐप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, जो लोग डेली ट्रेड करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। हालांकि अपस्टॉक भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन डायरेक्ट चार्ज काटता है, जबकि ज्यादातर ब्रोकर के ऐप में ये चार्ज तो बिल्कुल फ्री है। धन ऐप की बात करें तो इसमें अच्छी चीज ये कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर हैं। इनका यूजर इंटरफेस काफी आसान है और इसकी ब्रोकरेज चार्जेस भी काफी कम है। लेकिन अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी भी यही है कि इसमें बहुत सारे फीचर है और कई बार थोड़े अनोइंग लगते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आप धन ऐप में कई फीचर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कई प्लान चुन सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। हालांकि अगर आप इनके प्लान नहीं लेते हो तो आपके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज्यादा लगते हैं। एमस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि आप इनके प्लान को लेकर ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो कर सकते हो, जो कि रेगुलर ट्रेडर के लिए, जो हर दिन ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि इसकी कमी यही है कि इसमें आपको ये प्लान लेने के लिए 999 रुपए सबसे पहले देने पड़ेंगे और